है बजट बहुत अच्छा होगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। हमारी उम्मीद है कि सोशल सेक्टर में जो काम मोदी जी का चल रहा है वो आगे भी चलेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सोनिया गांधी और राहुल की टिप्पणी पर घमासान। बीजेपी ने माफी की मांग की। कहा कि कांग्रेस ने सर्वोच्च पद पर बैठी महिला का अपमान किया है। राष्ट्रपति कमजोर नहीं है, सशक्त महिला है। राष्ट्रपति भवन ने सोनिया गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि कांग्रेस ने किया राष्ट्रपति पद की गरिमा का अपमान। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी बताया था। कहा कि बेचारी भाषण के आखिर तक थक गई। राहुल ने भी अभिभाषण को कहा था बोरिंग। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी के बयान का किया जिक्र। कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार ने देश की आदिवासी बेटी का अपमान किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की। कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने देश और समाज के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने सोनिया गांधी के बयान को बताया दुखद। कहा कि राष्ट्रपति पर ऐसी टिप्पणी करना गलत। सोनिया गांधी की टिप्पणी को लेकर प्रियंका की सफाई। कहा कि मां ने सामान्य तौर पर कहा था भाषण पढ़कर थक गई होंगी। केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर पलटवार। कहा कि सोनिया गांधी राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती हैं। बीजेपी वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसे मुद्दा बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज दिल्ली में तूफानी प्रचार। मुस्तफाबाद और करावल नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। रोहतास नगर में रोड शो कर वोट की अपील करेंगे। दिल्ली चुनाव में आज से उतरेंगे एनडीए के सांसद। 3 फरवरी तक करेंगे डोर टू डोर जनसंपर्क। सभी से वोट करने की अपील करेंगे। प्रियंका गांधी आज दिल्ली में संभालेंगी कांग्रेस के प्रचार की कमान। दोपहर 3 बजे चांदनी चौक और शाम को 5 बजे नई दिल्ली में करेंगे जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बवाना में करेंगे रैली। शाम को 6 बजे शाहबाद डेयरी चौक पर जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली चुनाव में आप के समर्थन में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर और लक्ष्मीनगर में जनसभा करेंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की आज करावल नगर और करोलबाग में जनसभा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से 5 दिन पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। 8 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया। टिकट कटने से सभी नाराज थे। इस्तीफा देने के बाद महरौली विधायक नरेश यादव का अटैक। बोले करप्शन खत्म करने की बजाय पार्टी के भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गई। आपके विधायकों के इस्तीफे देने पर अनुराग ठाकुर का तंज। कहा कि केजरीवाल के विधायक ही भ्रष्टाचार से परेशान है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने आम आदमी पार्टी को बताया डूबता जहाज। कहा कि 5 फरवरी को यह जहाज पूरी तरह से डूब जाएगा। 8 फरवरी को बीजेपी की सरकार आएगी। आप विधायकों के इस्तीफे के बहाने रमेश बिदुड़ी का हमला। बोले कि सबको मालूम है कि केजरीवाल ने 10 साल में कुछ नहीं किया। रमेश बिदुड़ी ने कहा कि दिल्ली का विकास हो, दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो, दिल्ली के लोगों को पीने का बढ़िया पानी मिले, इसलिए दिल्ली के हित में विधायकों ने इस्तीफा दिया है। दिल्ली के मंत्री और बाबरपुर से आप उम्मीदवार गोपाल राय ने दिल्ली के माहौल को बताया सकारात्मक। कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। गोपाल राय का बयान। कहा कि लोगों के मन में राय बन रही है कि अगर काम करने वाली सरकार चाहिए तो झाड़ू का बटन दबाएं। दिल्ली के बल्लीमरान से आप उम्मीदवार इमरान हुसैन का विरोध। प्रचार के दौरान लोगों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। मुंडका से निर्दलीय प्रत्याशी रामवीर शौकीन के दफ्तर में घुसी कार। हादसे में रामवीर के पैर में हुआ है फ्रैक्चर। गाड़ी चलाने वाले से पुलिस कर रही है पूछताछ। दिल्ली के वजीराबाद में यमुना घाट पर पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। कहा कि उनका राज्य यमुना को साफ पानी भेजता है और दिल्ली आकर ये गंदा हो जाती है। यमुना के पानी को लेकर चुनाव आयोग से मिले केजरीवाल। 6 पन्नों की चिट्ठी में 5 सवालों के जवाब दिए हैं। कहा कि हिंदू धर्म में पानी रोकने से बड़ा कोई पाप नहीं। दिल्ली के द्वारका में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। आप पर जमकर साधा निशाना। कहा कि आपदा ने 11 साल में सबसे लड़ाई की है। पीएम मोदी ने आपको झूठों की पार्टी बताया। कहा कि शीश महल बनाने वालों को गरीबों का दर्द नहीं दिखेगा। बीजेपी सरकार आई तो जहां झुग्गी है वहीं पक्का मकान बनेगा। पीएम मोदी ने यमुना के पानी को लेकर भी केजरीवाल को घेरा। बोले इतनी जहरीली राजनीति हमने कभी नहीं की। दिल्ली के नागलोई से प्रियंका गांधी ने की कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत। रोहित चौधरी के लिए किया रोड शो। प्रियंका गांधी ने मुस्तफाबाद में केजरीवाल और पीएम मोदी पर किया हमला। कहा कि चुनाव आते ही दोनों जनता को गुमराह करना शुरू कर देते हैं।